एक्सरसाइज 7B पढ़नी है। चलो 7B लगाते हैं। एक्सरसाइज 7B। ठीक है, पहला सवाल है एक्सरसाइज का। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। चलो देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे करते हैं। a हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, x स्क्वायर dx का समाकलन हो जाएगा। b को बाहर रखेंगे, इसका समाकलन होगा x का। ठीक है, x dx प्लस, अब c हमारा कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रहेगा, और इसके मल्टीप्लाई में जो 1 है उसका क्या होगा? समाकलन होगा। ठीक है, चलो करते हैं। क्या होता था? घात में 1 जोड़ देते थे, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो डायरेक्ट 3 लिखेंगे, पिछली क्लास में सीख लिया था। 3 और नीचे भी 3। ठीक है, प्लस b। अब इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, वही 2 नीचे लिख देंगे। प्लस c को इसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx का समाकलन होता है x। अब देखो, इसमें एक x पद पहले से ही उपस्थित है, तो जो हम समाकलन में लगाते हैं प्लस c, तो चाहे तो c नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं c डैश लगा दें या d लगा दें। आगे का अल्फाबेट कौन है? c के बाद, चाहे तो d लिख दें और या c डैश कर दे, तो चाहे लिख दो क्या? प्लस d। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 8x, बातें मत करो, 8x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 7 प्लस 6, इसका हमें क्या करना है? समाकलन। देखो बिल्कुल सिंपल है, एक एक टर्म उठाएंगे और एक एक टर्म का समाकलन करेंगे। 8 को बाहर रखेंगे, x की पावर 7 का समाकलन करेंगे, माइनस 4 और x की पावर 7 का समाकलन, 6 कांस्टेंट, इसके मल्टीप्लाई में जो 1 है उसका समाकलन। वैसे डायरेक्ट कर देते हैं, अभी हम तुम्हें बेसिक से समझा रहे हैं, फिर डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट 8 का ऐसे जिसे लिखा है समाकलन, अभी हर एक में लगा रहे हैं टर्म में, फिर करेंगे सीधे 8x की पावर 7 अपॉन 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, 4x की पावर 8 अपॉन 8, ऐसे करके करेंगे डायरेक्ट। और 6 का जैसे करेंगे 6x जोड़ देंगे बस। अभी ये करके दिखा रहे हैं कि 1 है मल्टीप्लाई में उसका कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बार बार नहीं बताएंगे। चलो देखो, 8x की पावर 7 में एक क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 अपॉन, इसमें नहीं जुड़ेगा नीचे 8, माइनस 4x की पावर 8 अपॉन 8। भाई पावर में हमको 1 ऐड करना है बस, प्लस 6, 1 का x, जोड़ देंगे क्या? c टर्म जोड़ देंगे। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा और ये 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा क्या? x की पावर 8 माइनस x की पावर 8/2 प्लस 6x प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको और भी सॉल्व करना है, जैसे कभी इसे क्वेश्चन मिल जाए तो इसको हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो हम आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई भी टर्म होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम कर सकते हैं कि 2 का इधर मल्टीप्लाई करें एलसीएम लेके, फिर 2x की पावर 8 में 8x की पावर 8 चला जाएगा, तो हमारा सिर्फ x की पावर 8 बचेगा। जो कैसे करते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 2x की पावर 8 हो गया, उसमें एक x की पावर 8 चला गया, तो एक ही तो x की पावर 8 बचा, तो एक x की पावर 8 अपॉन में 2, और फिर बाद में क्या लिखा? प्लस 6x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी आंसर कर सकते हैं, इसको भी आंसर कर सकते हैं। तो 2 तरीके से है, जैसे एग्जाम में आ जाए, मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो कंफ्यूज ना हो कि जैसे हम लोगों ने ये आंसर निकाला, ऑब्जेक्टिव में ये आंसर दे रहा, तो हम ये ना कंफ्यूज हो कि ये कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लेना है, मेट दे रहे हैं, इसको भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
3 नंबर है e की पावर x प्लस 2 साइन x माइनस 3 कॉस x और dx। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, बस हमें पूरी प्रोसेस पता हो, सवाल लग जाएगा। क्या करेंगे, e की पावर x का समाकलन प्लस 2 को बाहर रखेंगे, साइन x का समाकलन माइनस 3 को बाहर, कॉस x का समाकलन। ठीक है, चलो e की पावर x का हम लोगों ने पढ़ा है e की पावर x। अब 2 साइन x का होता है क्या, माइनस का कॉस x, तो जो माइनस होगा इस प्लस वाले को भी प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का कॉस x आ जाएगा, फिर माइनस का 3 और कॉस x का होता है प्लस का साइन x और प्लस का c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना। चलो इसको भी देखते हैं। अगर फार्मूले याद हैं अच्छे से, इंट्रो क्लास देखी है, तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलो देखो इसमें क्या है, इसका करेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस कॉस एक्स का करेंगे प्लस सेक एक्स और 10x का करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर का हम लोग पता है, एक्स की पावर n का फार्मूला लगेगा, और वो क्या बोलता है कि पावर में एक ऐड कर दें, और जो पावर में ऊपर ऐड किया वही उसको नीचे लिख दें। फिर माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सेक एक्स, और 10x का क्या होता है, सेक एक्स प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, इसको मेटेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को लगाएंगे। जैसे ये सारे क्वेश्चन लगे हैं ऐसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलो देखते हैं। 5 नंबर, इंटीग्रेशन x प्लस 3 2x प्लस 5। जब कभी ऐसे क्वेश्चन मिले, ठीक है, 2 ब्रैकेट में कोई टर्म लिखे हो, तो पहले उन ब्रैकेटों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके, फिर आगे क्वेश्चनों को करेंगे। क्या करेंगे, देखो 2x का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर 5 का इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ऐसे करेंगे। 2x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर 2 का करेंगे 3 में तो 6x प्लस, फिर 5 का करेंगे तो 5x, फिर 5 का 3 में करेंगे तो 15 और dx। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर, इसका कोई टर्म है नहीं, लेकिन एक घात का टर्म है, इससे जुड़ जाएगा, 6 और 5 हो जाएंगे हमारे 11 और 15 और dx। ठीक, अब इसका हम लोग समाकलन आसानी से कर सकते, जो 2-3 नंबर क्वेश्चन दिया गया था वैसे ये बन गया। तो क्या करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का कर देंगे, प्लस 11 बाहर x प्लस 15 बाहर 1 का। ठीक है, 1 इसके मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, चलो 2 इसका करेंगे x क्यूब अपॉन 3 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 15 और 1 dx का x और प्लस का c। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। कोई संख्या कटती तो काट देते हैं, अब इसमें नहीं कट रही तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कोई संख्या किसी से कटती होती तो हम उसको काट देते, वो आंसर लिखते। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो ये देखने में लग रहा है कि कठिन है, कोई कठिन नहीं, एक एक स्टेप करेंगे आ जाएगा। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है, बटे में लिखा है अपॉन में, ऊपर क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स का क्यूब, अपॉन में क्या है, रूट एक्स।
ठीक है, तो रूट को पहले नहीं हटाएंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग, होल क्यूब जो लिखा है उसको ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग रूट को हटाएंगे। कैसे, ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab में यही है, और कोष्ट में क्या होता है ए प्लस बी, अपॉन में क्या है अंडर रूट एक्स। अब इसको क्या करेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 3x और 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपॉन में रूट x। ठीक है, अब देखो तो पहले 3 घात का जो पद है सबसे बड़ी घात का उसको रखेंगे, फिर उससे छोटी घात का टर्म रखेंगे, फिर 3x और प्लस का 1, और अपॉन में जो अंडर रूट है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, रूट हटता है तो पावर क्या हो जाती है 1/2। अब इसको सबके अपॉन में करेंगे और ऊपर ले जाएंगे और घातों को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे एक्स की पावर 1/2, पहले इसके बटे में इसको करेंगे, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, बारी बारी से। ठीक है, तो 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। अब देखो ध्यान से, इधर देखो सब लोग, अब क्या करेंगे, ये जो घात वाला टर्म है इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस में पावर हो जाएगी, फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे क्योंकि आधार समान है, पावर किस में हो गई माइनस में हो गई, दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस ये 3x स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, प्लस 3x मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा पावर माइनस में, और ये ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी माइनस में, ये dx। ठीक है, अब देखो इसको, अब क्या करेंगे, आधार समान है, आधार में घाते चिन्ह के अनुसार जुड़ घट जाएंगी, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई तो x लिखेंगे, और 3 माइनस 1/3 तो 3 3 9, 9 में 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 8/3 प्लस 3, अब 2 माइनस 1/2 तो 2 दूनी 4, और 4 में 1 चला जाएगा तो 3/2, x की पावर, किसकी पावर x की पावर 3/2 प्लस 3x, इसमें घटेगा 1 माइनस 1/2 तो 1/2 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2, और ये हमारा x की पावर माइनस 1/2 है, 2 है। ठीक है, अब इसका करेंगे क्या, अब समाकलन कर देंगे, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, इसको मेट देते हैं, देखो ध्यान से, चलो लिख देते हैं इसको, x की पावर 8/3 dx प्लस 3 को बाहर रखेंगे, x की पावर 3/2, फिर 3 है x की पावर 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 dx, इसको हल करना है। तो अब पावर में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं तो पावर है 8/3 प्लस 1, और नीचे भी ठीक है प्लस 3, पावर में एक ऐड करेंगे तो पावर है 3/2 प्लस 1, नीचे भी यही लिख देंगे पावर जो ऐड की है प्लस 3, इसमें भी वही करेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, फिर पावर में माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, समाकलन हो गया प्लस c। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 3 1 में 3 और 8 में 3 जुड़ जाएगा तो 11, और पावर में क्या है 3 ही है, और ये भी क्या हो जाएगा 11/3 प्लस इसको भी इसे करेंगे, x की पावर 2 1 कम 2 में 3 जुड़ जाएगा तो 5/2, तो नीचे भी 5/2 ही आ जाएगा, फिर 3 x की पावर 2 1 कम 2 और 1 3 तो 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस इसको करेंगे तो x की पावर 2 1 कम 2 प्लस के 2 में 1 चला जाएगा तो 1/2, नीचे भी यही आ जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3x की पावर 11/3 अपॉन में 11,
प्लस ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, 3 2 6 हो जाएंगे, 3 दूना 6, एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5 प्लस ये भी ऊपर जाएगा, चाहे 3 से 3 काट दो या फिर ये ऊपर जाएगा तो 2 6 कर देगा और फिर 3 दूना 6 करेंगे तब भी कट जाएगा, तो ऊपर 2 बच जाएगा तो क्या बचेगा 2x की पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो 2x की पावर 1/2 और प्लस का c, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैच करो, ये क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसानी से लग जाएगा, चलो लगा के देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से समझना इसको। 7 नंबर क्वेश्चन है, समाकलन 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में 3x² प्लस 1 dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखें अगर क्वेश्चन को कि x² प्लस 1 नीचे है, अगर कैसे भी हम लोग कॉमन लें और x² प्लस 1 कॉमन आ जाए, ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, नीचे काट देंगे। अब ध्यान से समझना, ये 3x³ लिखा है और 3 का अगर टर्म देखे तो 3x ये लिखा है, ठीक है, तो ये टर्म मैच हो रहे हैं, x भी है और 3 भी है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं 2x² तो इससे 2 तो कहीं मिल नहीं रहा है, 1 है, तो अगर हम 2 बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को लिखेंगे 3x³ प्लस 2x²। 2 के हिसाब का कोई टर्म बनाना है, अगर क्वेश्चन में एक लिखा है, अगर हम इसमें एक जोड़ दें तो 2 बन जाएगा। लेकिन जब कोई प्रोसेस किसी चीज में की जाती है, जैसे 2 जोड़ा है तो 2 घटाना भी पड़ेगा, और ये करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये करता कि 2 जोड़ देता और 2 अरे मतलब 1 जोड़ देता और 1 घटाता नहीं, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। कि अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो अगर वो प्रोसेस की है कि अंश में 1 जोड़ा है तो अंश में 1 घटाएंगे भी, क्योंकि 1 प्लस 1 से -1 कट जाएगा तो सवाल का सवाल ही बना रहेगा, तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से करते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए कि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए। चलो अब करते हैं, क्या हो जाएगा 3x³ और इसके साथ कौन सा टर्म लेना है, 3x का ही लेना है, फिर प्लस लिखेंगे 2x², एक एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस का 1 और अपॉन में क्या है 3x² प्लस 1। अब देखो ध्यान से इधर समझो, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ऊपर कॉमन क्या है, 2 पदों में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन है 3x, क्या कॉमन है 3x, तो हमारा बचा क्या x² प्लस 1, क्योंकि इससे 3 कॉमन लिया तो 3 हट गया और एक x कॉमन लिया तो x² बचा, इसमें पूरा ही कॉमन आ गया तो 1 बचा। अब इधर क्या कॉमन है, सिर्फ ओनली 2 कॉमन है, इन 2 पदों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1 बचेगा, ये -1 का चल रहा है साथ में, और नीचे अपॉन में क्या है x² प्लस 1। अब ऊपर देखेंगे दोनों पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में x² प्लस 1 कॉमन है, तो बचा क्या 3x प्लस 2 और माइनस का 1 अपॉन में 3x² प्लस 1। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर हम लोगों ने कभी ये कर दिया, अभी ये माइनस में है, अगर गलती से x² प्लस 1 काट दिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म है, ये एक टर्म है मल्टीप्लाई में लिखा है, एक टर्म ये लिखा है, हम लोग क्या करेंगे पहले अलग अलग बटे करेंगे इसको, फिर उसके बाद काटेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, पहले लिखा x² प्लस 1 और 3x प्लस 2, इसके अपॉन में क्या करेंगे
3x² प्लस 1, ये करेंगे। फिर एक टर्म ये लिखा है -1, तो इसके भी बटे में यही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 3x² प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं, x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या वो नोट करते हैं। बचा हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1/3 और 3x प्लस 2, तो क्या बचा 1/3 3x प्लस 2। इधर क्या बचा माइनस का 1/3, इसको अलग कर दें, माइनस का 1/3, और बचा क्या, रुको इसको करा 1/3 अलग, तो बचा क्या 1/, इसको हम लोग एक साथ क्यों लिख रहे हैं, देखो सुनो, 1/3 अलग करो क्योंकि 3 को करना पड़ेगा, उसके अंश में 1 आएगा, उसको बाहर करेंगे, समाकलन किसका करेंगे 1/x² प्लस 1। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/1 प्लस x², तो वो क्या होता था tan इनवर्स x होता था। क्या होता था tan इनवर्स x। तो अभी तभी हमने इसको क्या लिखा x² प्लस 1 के बजाय क्या लिखा 1 प्लस x², क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में पढ़ा था। है ये भी प्लस में आगे पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो हम लोग करेंगे समाकलन, क्या करेंगे 1/3 को बाहर रखेंगे, किसका करेंगे 3x प्लस 2 का, फिर माइनस 1/3 को बाहर रखेंगे, समाकलन किसका होगा 1 प्लस x² dx। अब देखो ध्यान से क्या होगा 1/3 बाहर, इसका करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर, इसका क्या हो जाएगा x²/2, इसका क्या होगा x, 3 तो बाहर कांस्टेंट, इसका क्या होगा x²/2 प्लस 2 का हम लोग करेंगे डायरेक्ट, तो 2x हो जाएगा, माइनस 1/3 बाहर, और हमारा ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा 1/1 प्लस x², फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस का c। अब देखो ये 3 अंश में, ये हर में, तो ये कट जाएंगे, बोलो चाहे काटो चाहे ना काटो, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कट जाएगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 3 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 3 कॉमन ले लो पूरे में, देखो 3 चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं पूरे में, जैसे 1/3 कॉमन है हमारा, कॉमन है, और या तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या तो काट दो, कटेगा तो फिर पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी मतलब 3x² अपॉन 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और प्लस 2x अपॉन 3, और माइनस का 1/3 tan इनवर्स x प्लस c, ये हो जाएगा। अब 3 से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x²/2 प्लस 2x/3 माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस c, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। आंसर मैच करो, क्वेश्चन नोट करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद अब क्वेश्चन नंबर है 8, आंसर मैच करो, नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर हमारा फिर है 8। 8 क्या है 1/√x माइनस √x। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आसान है। इसमें भी क्या करना है, पावर 1/2 होती है अंडर रूट की, उसको ऊपर ले जाएंगे, फिर आसानी से क्या हमारा हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, छोटा सवाल है ये भी। समाकलन 1/√x √x और dx। चलो देखो इसको ध्यान से समझना, ये क्या क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो पावर अंडर रूट होता है उसकी पावर क्या होती है 1/2, और माइनस इसकी भी पावर क्या 1/2। तब इसको हर में तो समाकलन करेंगे ना, इसको क्या ले जाएं ऊपर ले जाएं, जब आसानी से जा सकता है। तो जब तक ऊपर 1 होगा तब तक हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, अगर x भी होगा तब भी ले जा सकते, हल हो जाएगा। लेकिन कोई अदर टर्म होगा तो इसके लिए आगे प्रोसेस है, उसको भी बताएंगे। ठीक है, फार्मूले भी हैं आगे। तो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2। अब इसका हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो x की पावर -1/2 का करेंगे
कैसे करते हैं, एक्स की पावर एन का फार्मूला लगेगा, घात में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी वही प्रोसेस, फिर एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और इसी में नीचे भी वही लिख देंगे 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 कम 2 चला गया 1/2, नीचे भी 1/2 माइनस इसका 1 2 1 कम 2 और 1 3 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी। ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करो, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे, तो नोट